हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूं कि आप पंचभीखु दीपदान कैसे करें। कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। यदि आपने पूरे कार्तिक माह में कोई भी स्नान, दान, पूजा नहीं की है, व्रत नहीं किया है, तो आप इन अंतिम 5 दिनों में कर सकते हैं। तो पंचभीखु के दीपदान के लिए हमें रोली चाहिए होती है और चंदन चाहिए होता है। अक्षत का प्रयोग हम इस पूजा में नहीं करेंगे, इसके बदले हम तिल का प्रयोग करेंगे। चूंकि यह पूजा देवठान एकादशी से शुरू होती है, तो इसलिए इसमें तिल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हमें राई की जरूरत पड़ती है और दीपक जलाने के लिए हमें सरसों का तेल या फिर घी की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर मैंने माचिस ली है। इसके अलावा हमें आंवला की आवश्यकता पड़ती है। आप सूखा आंवला भी ले सकते हैं या फिर आप आंवला का पाउडर भी ले सकते हैं। और हमें थोड़े से जल की आवश्यकता पड़ती है। फ्रेंड्स, कार्तिक माह के इन 5 दिनों में अगर हम कोई पूजा पाठ करते हैं, दीपदान करते हैं, तो हमें पूरे कार्तिक मास का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप इन अंतिम 5 दिनों में दीपदान जरूर करें। अब पंचभीखु दीपदान करने के लिए मैंने यहाँ पर चौमुखी दीपक लिया है। आप गोल दीपक भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस तरह का छोटा दीपक भी ले सकते हैं या फिर बड़ा दीपक भी ले सकते हैं। और उसमें 4 बाती इस तरह से आप लगा लें या फिर आप रेडीमेड बाती भी लगा सकते हैं। अब दीपदान करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ली है। प्लेट में हम एक स्वास्तिक बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाया है। आप पीले चंदन से भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन जो कि देवठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक होते हैं, इन दिनों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। इन्हीं अंतिम 5 दिनों में हमें यह पंचभीखु दीपदान करना होता है। यह दीपदान सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छांव में किया जाता है, यानी कि सूर्योदय से पहले हमें यह दीपदान करना होता है। पंचभीखु के दिनों में हमें पंचभीखु की कथा भी पढ़नी चाहिए। इसके अलावा इन अंतिम 5 दिनों में व्रत भी किया जाता है। यह व्रत निराहार रखा जा सकता है, फलाहार से भी रखा जाता है। इसके अलावा आप चाहे तो निर्जल भी यह व्रत रख सकते हैं। इसके साथ ही इन अंतिम 5 दिनों में ज्यादा से ज्यादा दीपदान करना चाहिए। आप आंवला का दीपदान कर सकते हैं। आप 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, दीपक को हम जहाँ भी प्रज्वलित करें, सबसे पहले हम उसको तिल का आसन जरूर दें। तो यहाँ पर मैंने तिल का आसन दिया है। अब हम दीपक को इस पर विराजित कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीप प्रज्वलित करने के लिए आप सरसों का तेल प्रयोग करें या फिर आप देसी घी का प्रयोग करें। इसके अलावा तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कहीं कहीं भीष्म पंचक के नाम से 5 दीपक जलाए जाते हैं और कहीं कहीं 1 दीपक जलाया जाता है। तो आप अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार या फिर अपने परिवार की परंपरा के अनुसार यह दीपदान करें। इसके बाद हमने सभी बातियों को तेल में डुबाकर इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम यह दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद हम इस दीपक का पूजन करेंगे। दीपक का पूजन हम कुमकुम से, पीले चंदन से या फिर हल्दी से करेंगे। रोली अक्षत से पूजा करने के बाद हम दीपक को थोड़े से तिल समर्पित कर देंगे। अब इस दीपक में थोड़े से राई के दाने डाले जाते हैं। जब दीपक का तेल गर्म हो जाता है तो यह राई के दाने चटकने लगते हैं। इस तरह से पूजा करने के बाद हम दीपक को पुष्प समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास में पुष्प है तो आप समर्पित करिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसके बाद हम हाथ में थोड़े से कटे हुए आंवला लेंगे और इसके बाद हम हाथ को दीपक के ऊपर से इस तरह से घुमाएंगे और पंचभीखु का गीत गाएंगे। पूनो नाई पड़वा नाई 5 रतन पंचतीरथ पंचभीखम नाई 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघराई। आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी पुतरी बन आई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लो, मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए। जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। इस तरह से हम यह गीत गाएंगे और उसके बाद हम यह जो आंवला है वह हम दीपक में समर्पित कर देंगे। अब हम इस तरह से दीपक के चढ़ स्पर्श कर लेंगे। इसके बाद हम इस दीपक का दीपदान करेंगे। दीपदान करने के लिए हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और दीपक के ऊपर से हम 2 से 3 बार घुमाएंगे। इस तरह से हम दीपदान कर देंगे। दीपदान करने के बाद हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेंगे। हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफी मांग लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आप यह दीपक आप अपने घर के मंदिर के सामने भगवान विष्णु को समर्पित कर सकते हैं, माता तुलसी को भी समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप गंगा जी में अगर स्नान करने जाते हैं तो वहां भी आप यह दीपक समर्पित कर सकते हैं और अपने घर के आसपास किसी मंदिर में भी यह दीपक समर्पित किया जा सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।